टॉप 5 क्लिनिकल साइंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब है कि हमारे बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट का चलना ना चलना। हम ऊपर से स्टार्ट करें तो शोल्डर का उठना, शोल्डर एबडक्शन। एल्बो को हम देखें तो एल्बो का फ्लेक्शन और एल्बो का एक्सटेंशन, ये दोनों फंक्शन। हाथ को देखें कि हाथ के कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, रिस्ट का उठना, रिस्ट का गिरना, अंगूठे का, उंगलियों का फ्लेक्शन, सबका एक्सटेंशन। सिमिलरली शोल्डर को वापस देखें तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये पर्टिकुलरली अगर हम जॉइंट्स के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से देखें तो एब्सेंस ऑफ मोटर फंक्शन, इनमें से किसी भी फंक्शन का ना होना, अगर हाथ नहीं उठ रहा है, एल्बो नहीं उठ रही है, अपने आप मूव नहीं कर रही है, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, मोटर फंक्शन ना होना पहला क्लिनिकल साइन है। दूसरा क्लिनिकल साइन होता है लॉस ऑफ सेंसेशन यानी सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में हम चेक करते हैं कि हम पिंच करके देखते हैं पर्टिकुलर पार्ट में, हमारे ये हर एरिया के डर्मेटोन्स होते हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स के हिसाब से होते हैं, C5, 6, 7, 8, T1, इस तरह करके हमारे डर्मेटोन्स होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि उसको टच करके अगर सपोज इतने हिस्से में सेंसेशन नहीं चल रही तो हो सकता है अल्नर नर्व की इंजरी हो और C8, T1 की इंजरी हो, इतने हिस्से में नहीं है तो मीडियन नर्व की इंजरी है ना। इसी तरह करके हम चलते हैं तो सेंसेशन का एब्सेंस होना हमारा दूसरा क्लिनिकल साइन है। तीसरा क्लिनिकल साइन होता है, कई बार हमने देखा है हॉर्नर्स सिंड्रोम। ये T1 रूट C8, T1 के पास जो हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है उसकी इंजरी में हो जाता है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ होती है टोसिस, आँख का जिस साइड की इंजरी है आँख का नीचे गिरना। उसके बाद एनहाइड्रोसिस, उस हिस्से के फेस के हिस्से में स्वेटिंग का एब्सेंस होना यानी ड्राई हो जाना। एनॉफ्थेल्मोस, आँख का पीछे चला जाना। कई बार उसी साइड की आइरिस का कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाना। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें होती हैं, हॉर्नर सिंड्रोम में आती है। फिर चौथा साइन जो हम देखते हैं क्लिनिकल साइन, वो होता है मल्टीपल फ्रैक्चर्स। कई बार शोल्डर की कॉलर बोन की फ्रैक्चर, स्कैपुला बोन का फ्रैक्चर, ह्यूमरस का फ्रैक्चर, कोई भी किसी भी पार्ट अगर अपर लिम्ब का अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो वो भी ब्रेकियल प्लेक्सस में हमने कई बार देखा है। और कई बार ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं इनसे हमें आइडिया भी लगता है कि कितनी वेलोसिटी से उसको चोट लगी होगी पेशेंट को और उससे कितना डैमेज हुआ होगा। तो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी भी कई बार अगर फ्रैक्चर्स ज़्यादा हैं तो वो सीवियर इंजरी हो सकती है। पांचवा जो आखिरी क्लिनिकल साइन है वो होता है एसोसिएटेड पॉलीट्रॉमा। कई बार इन पेशेंट्स को हेड इंजरी होती है। कई बार हमने देखा आईसीयू से हमें कॉल आती है, पेशेंट हेड इंजरी के साथ एडमिट हुआ है लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी कई बार निगलेक्ट हो जाती है। सिमिलरली और इंजरीज भी हो सकती हैं, वैस्कुलर इंजरी हो सकती है, चेस्ट इंजरी हो सकती है, कई बार रिब्स के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो पांचवा और आखिरी क्लिनिकल साइन है मल्टीपल एसोसिएटेड इंजरीज। और हमेशा किसी भी व्यक्ति को अगर पॉलीट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ों जगह पे चोट लगी है, तो उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी को जरूर रूल आउट करना चाहिए।